बच्चों, आज हम घातांक एवं कड़ी में ही नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे और इसमें जो कड़ियों की तुलना के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उनके बारे में बात करूंगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2 की पावर 30 और 3 की पावर 20 में कौन बड़ा है। जैसे इसमें से आते हैं, जैसे अभी मैं छोटे से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये क्वेश्चन बच्चों पूछे जाते हैं कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप बड़ा निकालना सीख जाओगे तो छोटा अपने आप आ जाएगा चीज़ें। तो अच्छा समझते हैं। आप क्या करें इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए बच्चों कि जो ये पावर लिखी हुई है, जैसे 2 की पावर 30, ये 30 लिखी हुई है और 3 बार की लिखी है 20। इन दोनों पावर में आप ऐसी संख्या से डिवाइड करो कि फिर बाद में भी डिवाइड ना हो पाए। जैसे कि आप देखें, मैंने यहाँ 10 से डिवाइड किया, कितने से बच्चों? 10 से। अगर आप इन दोनों घातों में 10 से भाग करते हो तो क्या आ जाएगा? 10 तिया 30, यानी यहाँ कितनी पावर आ जाएगी? 3, और 3 पे 10 दूनी 20, कितनी आ जाएगी? 2। अब आप देखें इन दोनों में अब भाग नहीं कर सकते आप, तो हमें एक ऐसे नंबर से भाग करना है कि उसका फिर से हम भाग ना कर पाएँ। बच्चों, हमारी ये क्वेश्चन बेहद आसान हो गया, क्योंकि हम जानते हैं 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों? 8 होगा, और 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, 8 बड़ा है या 9 बड़ा है? हम सभी जानते हैं कि 9 बड़ा है, और मैं चिन्ह लगा दिया किसका? ग्रेटर देन का। ये तो ठीक है बच्चों, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 की पावर 20 क्या है, ये बड़ा होगा बच्चों। नेक्स्ट देखें बच्चों, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है जैसे कि इसमें कौन बड़ा है। बच्चों, आप एक चीज़ निकालना सीख जाओ, चाहे फिर तो अरेंज भी कर सकते हो। जैसे पूछता है बढ़ते हुए क्रम में लिखो, घटते हुए क्रम में लिखो, तो ये कोई भी आप कोई भी क्वेश्चन आता है किसी से कुछ भी पूछे वो आपसे, आप आसानी से निकाल पाओगे। अब जैसे लिखा हुआ है कि 3 की पावर 72, 4 की पावर 60, 5 की पावर 48, 2 की पावर 96, ये हमें दी हुई है पावर। अब हमें ऐसा कुछ नंबर सोचना है जो इन सबको भाग कर दे। बच्चों, इस टाइप क्वेश्चन हमेशा भाग होता ही होता है, आप बहुत टेंशन ना लें कि भाग होगा कि नहीं होगा। तो बच्चों आप देखें, यहाँ 12 से भाग कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो। तो हमने क्या किया कि इसमें किससे भाग कर दिया बच्चों? 12 से। किससे भाग करेंगे हम इस नंबर को बच्चों? 12 से भाग करेंगे। तो 12 छंग 72, 12 पंज 60, 12 चौक 48, और 12 अट्ठ 96। तो 3 पावर कितनी आ गई? 6, 4 पावर कितनी आ गई? 5, 5 पावर कितनी आ गई बच्चों? 12 से भाग करके 4, और 2 पे कितनी आ गई बच्चों? 8। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, आपको घातें तो याद करनी ही पड़ेंगी बच्चों, जो मैं लिखवाई थी नंबर सिस्टम में, तो वो आप याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये लिखा है 3 की पावर 6, बच्चों आप देखें 3 की पावर 6 है, तो आप 3 की पावर 6 को कर लो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। बात तो की तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर 6 का जब मल्टीप्लाई करोगे, यानी 3 का कितना मल्टीप्लाई करना है? 6 बार। तो आप जानते हो कि 3 का क्यूब 27 होगा, और फिर 3 का क्यूब तो 6 घात हो जाएगी। या फिर आप सीधा सीधा ऐसा समझेंगे 3 गुणा कितनी बार करना है बच्चों में? 6 बार करना है। तो कितना आ जाएगा? ये 729 आएगा। 4 की घात 5 कह दो, या इसे 2 की घात 10 कह दो। बात तो बच्चों की कि 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2। तो 2 की घात ऐसे 10 कहें या 4 की घात 5 कहें, तो बच्चों हम जानते हैं 2 की घात 10 कितनी होती है बच्चों? 1024 होती है। 5 की घात 4 बच्चों, तो 5 का क्यूब होता है 125, और 5 का फिर मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 625 आ जाएगा ये। और 2 की घात 8 बच्चों कितना होता है? 256। अब आप देखें यहाँ पे पूछा जाए कौन बड़ा है बच्चों, तो आप इसे बोल सकते हैं ये पहले नंबर पे ये आएगा, फिर दूसरे नंबर पे ये आएगा, तीसरे पे ये आएगा, और चौथे पे ये आएगा। तो आपसे यहाँ से अरेंज करने को पूछे तो आप अरेंज भी कर सकते हो। बड़ा पूछे बड़ा बता सकते हो, छोटा पूछे छोटा बता सकते हो, कुछ भी पूछे आप बता सकते हो। सेकंड नंबर पर कौन सा है वो भी बता सकते हो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है बच्चों, इसे बताना आपको कि मान लो इसको कौन बड़ा है कौन छोटा, ये क्वेश्चन हो जाएगा अपना। देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है बच्चों अपना, कि 3 की पावर 250, 4 की पावर 200, 5 की पावर 150, 2 की पावर 500, ये अपना क्वेश्चन है बच्चों। अब देखें बच्चों वही तरीका कि इसमें हम किस नंबर से भाग करें कि बाद में भाग ना हो। तो बच्चों हम देख रहे हैं इसमें यहाँ 150 लिखा है, 200 लिखा है, इसमें आसानी से हम किसका भाग कर सकते हैं बच्चों? 50 का। किससे भाग कर सकते हैं बच्चों? 50 से भाग कर सकते हैं। अब 50 से भाग करेंगे बच्चों किस में? पहले इसमें करेंगे, तो 0 से 0 सब कट ही जाएंगे, तो 5 25, तो 3 पे कितनी बचेगी बच्चों? यहाँ पे 5 बचेगी। 50 के बाद किस में? 5 चौक 20, तो 4 पे घात कितनी बचेगी? यहाँ 4 बचेगी। अब 50 के बाद किस में करेंगे? 150 में, तो 50 3 150, तो 5 के बाद कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। और ये 0 0 कितना आ जाएगा? 2 की घात 10, 5 धाम 50, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी बच्चों? 10 हो जाएगी। वही बच्चों घाता में आना चाहिए। 3 की घात 5 बच्चों कितना होता है? 243 होता है। 4 पे घात 4 कह दो या 2 पे घात 8 कह दो, तो बच्चों कितना हो जाएगा? 256 हो जाएगा। 5 का क्यूब बच्चों कितना होगा? 125 होगा। और 2 पे घात 10 कितना होता है बच्चों? 1024 होता है। अब से पूछा कौन बड़ा है, तो बच्चों कौन बड़ा हो जाएगा? 2 की घात 500, क्योंकि 1024 से बड़ा है। सेकंड तो ये आ जाएगा बच्चों। तो बड़ा छोटा आप देखें तो आप ये करेंस कर सकते हैं बच्चों। नंबरिंग नीचे गलत हो गई है, वो ध्यान देख लेना बच्चों।
तो क्या हो जाएगा 2 की घात 500 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आप यहाँ से अरेंज करना सीखेंगे तो पहले नंबर पर कौन सा आएगा, तो आप पहले नंबर पर किस लगाओगे, ये सबसे बड़ा देखोगे तो 1024। अब क्वेश्चन आए घटते से चलेंगे बच्चों, तो सबसे पहले किसे लोगे, इसे चौथे नंबर से स्टार्ट करोगे, 125 से करोगे बच्चों। ठीक है, फिर 256 है, ये सेकंड नंबर पे है, तो यहाँ से वो नंबरिंग अरेंज करके नहीं लिखी बच्चों, वो मैंने वैसे ही बता दिया है कि कौन पहला है, कौन दूसरा है, कौन तीसरा लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, आपको घटते बढ़ते क्रम में लिखना है, तो घटते से तो बच्चों बढ़ते हुए क्रम में लिखोगे, सबसे पहले छोटा लिखोगे, फिर क्या लिखोगे 4 लिखोगे, ऐसे स्टार्ट करोगे, या बढ़ते हुए क्रम में लिखोगे, फिर क्या लिखोगे 3 लिखोगे, फिर 2 और फिर 1। और बढ़ते हुए क्रम में ये हो गया बच्चों तरीका, तो ये होता है बढ़ते हुए क्रम में। तो ठीक है बच्चों, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है। अब बच्चों ऐसे देगा बच्चों, रूट में बना देगा वैल्यू, तो फिर वो आपसे पूछेगा कि बताएं कि क्या रहेगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कुछ ही पूछ सकता है बच्चों। तो देखो बच्चों, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन मैंने कि स्क्वायर रूट 2, तो बच्चों जब यहाँ कुछ नहीं होता तो कितना होता है बच्चों, यहाँ 2 होता है। कितना होता है बच्चों, इसमें 2 होता है, और ये क्या रहेगा 3 रहेगा। तो आप समझें बच्चों एक चीज़ कि ये 2 है और ये क्यूब रूट 3 है। तो आप इस टाइप क्वेश्चन करने के लिए क्या करें, जैसे मैंने लिखा है, अब सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ से, तो बच्चों तो यहाँ पे क्या होता है 2 बता, तो मैंने इसमें 2 लिख दिया, और यहाँ तो 3 है ही। तो आप इन दोनों संख्याओं क्या ले लें, एलसीएम ले लें, किसका, जो रूट के अंदर ये लिखी हुई है हमारे पास, ये 2 और 3। ठीक है बच्चों, तो इसका एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 6 आएगा। अब इसी से इससे भाग करेंगे 2 का, तो 2 पे घात कितनी, द्वितीय 6, 3 घात हो जाएगी। अब इसी 3 से इसमें भाग करेंगे 6 में, तो 3 बार कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो जो हमारा रूट है कि क्यूब रूट है वो देखना है बच्चों, क्यूब है तो 3 से, अगर 4 लिखा होता है तो 4 से भाग देते बच्चों। जो ये रूट के अंदर संख्याएं, ये संख्याओं से भाग नहीं, ये जो रूट में लिखी हुई है बच्चों, इनसे हमें भाग करना है। ठीक है, जो करनी है बच्चों, तो 2 की घात 3 होगा, ये क्या होगा 3 का स्क्वायर होगा, हम जानते हैं 2 क्यूब कितना होगा 8, और 3 कितना बच्चों 9, तो 9 बड़ी तो कौन सी बड़ी होगी हमारी, कि क्यूब रूट 3 बड़ी होगी बच्चों। ऐसे ये क्वेश्चन देखें बच्चों, तो आप क्या करोगे कि ये क्यूब रूट 2 है और ये 5 रूट 3 है, तो बच्चों ये 5 है, तो आप क्या करोगे, जो 3 और 5 इनका क्या लोगे, आप इनका लोगे एलसीएम बच्चों। अब वही एलसीएम लेने के बाद ये जो 3 दिया हुआ है, इससे आप 15 को भाग करोगे, तो कितनी बार आएगा 5 बार, तो 2 पे घात कितनी बन जाएगी बच्चों, 5 बन जाएगी। ऐसे इस 5 का करोगे तो 5 3 15, तो 3 पे घात बच्चों कितनी आ जाएगी 3, तो 2 पे घात बच्चों होती है कितनी, 2 पे घात 5 से हो जाएगा 32, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों 27। तो आप जानते हो 32 बड़ा है, तो क्या बड़ा हो जाएगा हमारा, क्यूब रूट 2 बड़ा हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन समझे बच्चों, ये तो सेम क्वेश्चन लिखे हुए हैं बच्चों। आप देखें ये क्वेश्चन छठवा, जैसे अगर बात करूँ मैं इसकी, तो देखें बच्चों छठवें क्वेश्चन में क्या है कि ये लिखा हुआ है क्वेश्चन बच्चों, इनमें आपको बताना है कि कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा, ये कह सकते हैं छोटा या बड़ा। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्यूब रूट 2 और रूट 4, ये 3 लिखा हुआ है, कितना 4 लगा हुआ है इस पर, 6 रूट 7, 12 रूट 10। तो अच्छा ये लिखा हुआ है, तो वही तरीका हम क्या करेंगे, जो ये लिखे हुए 3, 4, 6 और 12, इनका क्या लेंगे बच्चों एलसीएम। तो आप जब 3, 4, 6 और 12 का जब एलसीएम लोगे बच्चों, तो एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। अब इन्हीं से आपको क्या करना है, इनसे जिस संख्याओं का भाग एलसीएम लिया है उन्हीं से में आपको क्या करना है बच्चों को भाग करना है। तो 3 को 12 बच्चों कितनी आ जाएगा 4 बार, तो 2 पे घात कितनी आ जाएगी 4। ये जो रूट के अंदर वैल्यू लिखी है बच्चों, इन पे ही हमको क्या लगानी है, घात लगानी है, ध्यान से समझें। अब 4 बार करें, 3 बार कितनी आएगी बच्चों 3 हो जाएगी, और 6 से करें 6 दूनी 12, तो 7 बार कितनी हो जाएगी बच्चों 2 हो जाएगी, और 12 ही कम 12, 10 बार कितनी हो जाएगी बच्चों 1 हो जाएगी। तो 2 का 4 कितना होगा बच्चों 16, और 3 क्यों क्या होगा बच्चों 27, 7 का 2 कितना होगा 49, 10 का 1 कितना होगा 10 होगा। अब आपसे पूछे इसमें बड़ी संख्या कौन सी बच्चों, आपको दिख रही है 49 बड़ी है, तो क्या बड़ी का मतलब क्या आ जाएगा, ये जो 6 रूट 7 लिखा हुआ है ये क्या होगी हमारी बड़ी हो जाएगी बच्चों। और दूसरे नंबर पर क्या आ रही है बच्चों 27, तो ये दूसरे नंबर पर आ जाएगी। तो अरेंज करना भी हमारे लिए क्या रहेगा आसान रहेगा बच्चों। अब बच्चों कुछ क्वेश्चन आपसे वो ऐसे ही पूछ लेता है कि लिख देगा √10+3। बच्चों क्वेश्चन ये है कि √10+3 कॉमा √9 + √4 कॉमा √7 + √6 कॉमा √8 + √5 कॉमा √11 + √2। ये क्वेश्चन है बच्चों कि तो इनमें आपको बढ़ते क्रम में लिखना है, घटते क्रम में जैसे भी लिखना है, पर आपको मेन निकालना चाहिए। तो बच्चे इनका बेहद सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपसे पूछे कि क्या बड़ा है क्या छोटा, देखते हैं। तो आप क्या करें, ये जो ऐसे जब लिखी हो करड़ी में, तो आप इनका मल्टीप्लाई कर लें बच्चों। मैंने क्या बोला मल्टीप्लाई कर लें, तो आप देखो 10 3 30, मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, कितना है बच्चों 30, 9 चौक 36 मल्टीप्लाई करके लिख दिया बच्चों, 7 छंग 42, 8 पंज 40 और 11 दूनी 22। अब बच्चों आपको दिख रहा होगा जो संख्या मल्टीप्लाई करने पे बड़ी है वो बड़ी होगी। तो बच्चों 30, 36, 42, 40 और 22, इनमें सबसे बड़ी कौन सी है
42 बड़ी है, इसका मतलब ये है कि √7 प्लस √6 क्या होगा हमारा बड़ा होगा। तो अगर बड़ा पूछा है तो क्या जाएगा √7 प्लस √6 क्या होगा, ये हमारा बड़े का आंसर होगा। अगर रेंज की बात करूँ बच्चों, तो अगर बढ़ती हुई क्रम में बात करें सबसे पहले क्या लेंगे छोटा। तो जब आप देखें 30, 36, 42, 40 और 22 में सब छोटा क्या है अपना 22 है। तो लिख लिया मैंने कि √11 प्लस √2 ये आएगा। फिर ग्रेटर देन का चिन्ह लगाया बच्चों मैंने। अब इसके बाद देखें बच्चों इससे बड़ा कौन सा है इससे, तो इससे बड़ा आपने देखा तो बच्चों ये कितना 30 है, तो फिर आपने क्या लिखा √10 प्लस √3। फिर बच्चों इससे बड़ा आपने देखा तो 30 से बड़ा क्या होगा 36 होगा, तो क्या लिख दिया √9 प्लस √4 हो गया। और 36 से बड़ा क्या होगा बच्चों 40 होगा, तो क्या लिख दिया √8 प्लस √5। इससे बड़ा बच्चा क्या होगा 42 होगा, तो 7 6 42 है, तो क्या √7 प्लस √6। तो हम इस तरीके से इन आसान क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन देख लीजिए, एक प्लस में माइनस में बता देता हूँ। जो करना कुछ नहीं, तरीका वो एक ही है, मल्टीप्लाई करना है। अब जैसे आप मल्टीप्लाई करो कितना आएगा इन दोनों का 10 है 30। बच्चों माइनस लगाए तो आप भी क्या लगा दें यहाँ पे माइनस लगा दें। 9 चौक 36 माइनस लगा दें, 7 छंग 42 माइनस लगा दें, 8 5 40 माइनस लगा दें। बच्चों अपना क्वेश्चन समझ में आ गया, ये है कि √10 माइनस √3 √9 माइनस √4 √7 माइनस √6 √8 माइनस √5 ये भी लिखा हुआ है बच्चों √11 माइनस √2। इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, घटते बढ़ते क्रम में कुछ ही पूछ सकता है बच्चों। तो तरीका वही रहेगा, आपको मल्टीप्लाई करना है, बस ये ध्यान रखें मल्टीप्लाई करना है। और माइनस है तो माइनस चिन्ह लगाएं, और अगर प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं बच्चों। अब आप सभी जानते हैं बच्चों कि माइनस में जो संख्या जितनी छोटी होगी वो उतनी ही क्या होती है बड़ी होती है बच्चों। अगर आपसे पूछे तो बड़ा क्या है बच्चों, तो बड़ा आप कहीं 42 मत कह देना, क्योंकि 42 नेगेटिव वैल्यू अगर जाती है तो वो तो और छोटी हो जाएगी। जितनी वो वैल्यू कम होगी वो क्या होती है बड़ी होती है माइनस में। तो बच्चों सबसे बड़ा क्या होगा माइनस के 22 बड़े होंगे। तो बच्चों माइनस के 22 बड़े होंगे, ये हो गया हमारा बड़े क्वेश्चन का आंसर, बड़ा पूछा जाए। अगर मैं सबसे छोटे की बात करूँ तो जितना बड़ा हमारा नंबर होगा वो सबसे छोटे होगा। तो 42 हमारा बड़ा नंबर है माइनस में, तो ये क्या होगा छोटा होगा। तो हम क्या लिख रहे हैं बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 42 माइनस के हैं तो क्या जाएगा √7 माइनस 6, यहाँ से 42 बना है बच्चों। फिर आप देखें ये सबसे बड़ा था मतलब सबसे छोटा है, बड़े में मतलब संख्या बड़ी है पर सबसे छोटा है। तो माइनस में जो संख्या जितनी छोटी होगी वो ही क्या होती है उतनी बड़ी होती है बच्चों। अब देखा जाए बच्चों √8 माइनस √5, क्योंकि 40 है माइनस के तो ये भी इससे है। अब देखो तो क्या आ जाएगा बच्चों √8 माइनस √5 आ जाएगा। अगर आपसे सबसे छोटी पूछा है तो क्या हो जाएगी √7 माइनस √6, सबसे बड़ी पूछी है तो क्या हो जाएगी √11 माइनस 2 हो जाएगी बच्चों। अब देखो 9 चौक 36, ये 36 है मैं लिख दी यहाँ पे √9 माइनस पर। अब इससे बड़ी कौन सी है बच्चों 30 है तो √10 माइनस √3 लिख दी बच्चों। इससे बड़ी कौन सी है 22 है तो √11 माइनस 2। तो बच्चों ये 22 आ गया माइनस का था, तो इस तरीके से हम माइनस वाले निकाल सकते हैं बच्चों। बस माइनस वाले निकालते समय ध्यान रखें माइनस चिन्ह से लगा के देखें, जिससे क्या है संख्या आपको निकालने में आसानी हो बच्चों। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे ज़रूर बताएं।